तो एवरीवन, हम लोग आज की स्टैटिक जीके के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे झीलों को। कौन सी झीलों को कवर करेंगे? हमारा आज का जो फोकस रहेगा वो रहेगा भारत की प्रमुख झील, लेक भी बोलते हैं जिसे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग विश्व की झीलों को कवर कर लेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का, क्योंकि इससे भी कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास ये भारत का मैप है और भारत के मैप में हम लोगों को पता है ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। और यहाँ पर क्या पड़ता है, गुजरात पड़ता है, यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ता है, यहाँ पर केरल, यहाँ पर गोवा पड़ता है। तो इस तरीके से ये हमें पता है हम लोगों को कि मैप में कौन सा कहाँ पर स्थान पड़ता है। और नहीं भी पता है तो बार बार देखेंगे, याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हम झीलों की छवि बना लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी झीलें हो सकती हैं, फिर उसको रिवीजन के तौर पर मैप में प्रयास करेंगे दर्शाने की। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो सामने लिख दी गई हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना, यहाँ की ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो सभी की सभी झीलें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किस झील की बात हो रही है, डच झील की बात हो रही है। डच झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, उसको याद रखना है। बुलर झील की बात की जाए तो बुलर झील भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। कौसर नाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। तरसर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर से हमें कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो देखने को मिलती हैं। इससे कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें देखने को मिलती हैं, तो जम्मू कश्मीर से हमें देखने के लिए मिली हैं डच झील, याद रखो डा से डच झील, बुलर झील, नागिन झील, मानसबल झील, कौशर नाग झील, इसके बाद शेषनाग झील, तरसल झील। तो ये जो झीलों को अभी हमने देखा, अब इनको याद करने के लिए हम लोग मैप में देखते हैं। जैसे कि ये मैप है तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि जो झीलें हैं जम्मू कश्मीर के एरिया में वो कौन कौन सी झीलें हैं। एक तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर डी मिली, डी से मतलब है डच झील, जम्मू कश्मीर में है। फिर इसके बाद एक बी मिला, बी से क्या बना, बुलर झील बना, तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिला। एक एम शब्द से याद रखो, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद नाग से याद रखो, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। फिर से बी ई शब्द याद रख लो, वेरी नाग झील, वो भी नांग वाली जितनी झीलें हैं लगभग वो जम्मू कश्मीर में हैं, जैसे शेषनाग झील, बेरी नाग झील, और ए से एक और झील है जिसका नाम है अनंतनाग झील, ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। इसके बाद नागिन झील, तो नाग नागिन वाली जितनी भी झीलें हैं वो कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में है। तो शेषनाग झील हो गई, बेरी नाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये नागिन वाली झीलें जम्मू कश्मीर है। इसके बाद एक आंचर झील भी है, अंचार झील, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अंचार झील की बात कर रहे हैं। अंचार झील भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर से हम लोगों ने जो झीलें देखी उनमें से याद रखा डच झील, बुलर झील, नागिन झील, मानसबल झील, कौसर नाग झील, शेषनाग झील, तरसल झील, और जो झीलें हैं उसको भी हम लोगों ने बता दिया है। ठीक है। अब हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम क्या है, बुलर झील। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बुलर झील की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत की जो है ना वो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। भारत की अगर हमसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो बुलर झील है। और ये बुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बुलर झील में जो पानी का स्रोत है वो मुख्यतः कौन सी नदी से है,
तो बुलर झील में जो पानी का स्रोत है वो मुख्यतः कौन सी नदी से है? नर्मदा नदी से है। तो नर्मदा नदी इसके पानी का मुख्य स्रोत है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में कौन सी झील है? दमदमा झील। हरियाणा की कौन सी है? दमदमा झील। ठीक है, हरियाणा से हमें ध्यान रखना है किस झील के बारे में? दमदमा झील। हालांकि और भी झील हैं कि और भी पढ़ लेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सी झील है? सांभर झील और राजसमंद झील, पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान में है। जयसमंद झील, नक्की झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील। ये वाली जो झीलें हैं ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? राजस्थान में हैं। तो रिवाइज कर लो, सांभर झील, राजमंद झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, नक्की झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील। महाराष्ट्र से जो हमें याद रखनी है, लीनार झील। कौन सी झील? लीनार झील। यहाँ पर जो झीलें दिखाई गई हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी झीलें हैं, वो भी चर्चा कर लेंगे वीडियो में। महाराष्ट्र से हमें याद जो रखनी है उसका नाम क्या है? लीनार झील। केरल से हमें जो याद रखनी है उसका नाम क्या है? पेरियर झील, बेवानाथ झील, अंडमुंडी झील। अगर हम हिमाचल प्रदेश से याद रखना है तो सूरजताल झील। अगर हम बिहार से याद रखने की बात करें तो कांवर झील। कांवर झील कहाँ से है? बिहार से है। अगर हम लोग उत्तराखंड की याद रखें तो सात ताल झील, खुरपाताल झील, भीमताल झील, देवताल झील, नैनीताल झील। तो याद रखने की जो ट्रिक यही समझ लीजिए कि अगर ताल शब्द अगर दिखाई दे रहा है बीच में पीछे साइड को, तो हम यहाँ से ध्यान रख लेंगे कि ये ताल वाली जो झीलें हैं वो कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। क्योंकि अधिकतर जो झीलें हैं वो सभी के सभी में ताल लगा हुआ है और वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर जितनी भी झीलें दिखाई गई हैं वो सभी की सभी कौन सी हैं? ताल शब्द से बनी हैं और वो सभी की सभी उत्तराखंड में हैं। जबकि एक झील और है जिसका नाम है द्रोणा सागर झील। बात कर रहे हैं द्रोणा सागर झील। तो द्रोणा सागर झील भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कौन सी है? गुरु डोंगमर झील और चोलमू झील। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। मणिपुर से यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख दी गई है लोकटक झील। मिजोरम से है तामदिल झील। उड़ीसा में जो है वो चिल्का झील। तेलंगाना में है हुसैन सागर झील। आंध्र प्रदेश में जो है वो पुलिकट झील और तमिलनाडु में जो है वो है उटी झील। तो यहाँ पर जो लिखी गई हैं वो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। इसका मतलब है कि ये वाली झीलें तो याद होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त और झीलें हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं, तो रिवीजन करते रहेंगे साथ में। तो इस मैप में अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की देखें तो जम्मू कश्मीर की हम लोगों ने डच झील की बात कर ली है, बुलर झील की बात कर ली है, मानसवल झील की बात कर ली है, शेषनाग झील की बात कर ली है, बैरीनाग झील की बात कर ली है और नागिन झील की बात कर ली है। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा में बता दी थी, आचार झील की बात की है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने मेघालय की झील देख ली। यहाँ पर मेघालय की झील नहीं है तो मेघालय की और झील बताए दे रहे हैं। तो मेघालय की झील एक और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसका नाम क्या है? उमियम झील। उमियम झील जो है वो कहाँ से है? मेघालय से है। इसके बाद उत्तराखंड की यहाँ से हम लोगों ने देख ली है। तो उत्तराखंड से कौन कौन सी झीलें हैं उसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो उत्तराखंड में हम लोगों को देखने के लिए कौन सी मिली थी? ताल झील, ताल वाले जितने शब्द हैं, नैनीताल झील, ये सभी की सभी जो ताल शब्द वाली हैं वो कौन सी हैं? उत्तराखंड की। अब हम लोग कुछ बातें ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि अगर राजस्थान में देखें हम लोग तो राजस्थान में यहाँ पर एक झील का नाम लिखा है जिसका नाम क्या है? सांभर झील। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सांभर झील। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक जो खारे पानी की झील है उसका नाम कौन सा है? सांभर झील। और सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है।
अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है, याद रखना क्वेश्चन को। इससे पहले जो प्रश्न था वो था केवल भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका आंसर था सांभर झील। लेकिन अब यहाँ पर ये पूछ लिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उड़ीसा में, और उड़ीसा में जो झील पड़ती है उसका नाम क्या है, चिल्का झील। तो इसका आंसर कौन सा है, चिल्का झील। तो सबसे बड़ी लेगून और खारे पानी की जो झील है वो उसका नाम है चिल्का झील। ठीक है। और भी इससे एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पर ये जो उड़ीसा है वहाँ पर इसी झील के तट के पास भारतीय जो सेना है वहाँ का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। भारतीय सेना का प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर स्थित है। अगर हमें याद हो तो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है उसका नाम क्या था, बुलर झील, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उसमें जो पानी का स्रोत है वो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो कौन सी बात कर रहे हैं हम, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात की जा रही है, वो कहाँ पर है। तो यहाँ इस नक्शे में तो नहीं दिखाई जा रहा है लेकिन बताएं दे रहे हैं हम, यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या पड़ता है, यूपी। तो उत्तर प्रदेश में एक झील पड़ती है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है, तो सोनभद्र ज़िले में है। किस ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में है। और झील का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में है। और यह जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इसी से याद रखना है कि कौन सी नदी पर है, इसमें एक बना गया बांध है, तो रिहंद नदी इसी से ताल्लुक़ रखती है और रिहंद नदी पर ये बांध बना हुआ है, यानी कि ये झील बनी हुई है। ठीक है। तो कुल मिला के ये जो कृत्रिम झील है ये किस नदी पे है, रिहंद नदी पे है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें भारत के नक्शे में, तो ये लद्दाख पड़ता है और लद्दाख में इस वाले छोर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक झील पड़ती है, नाम है पेंगोंग झील। ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से बता रहे हैं। पेंगोंग झील जो है वो लद्दाख में स्थित है और बेहद इम्पोर्टेंट झील है, क्योंकि भारत और चीन का कुछ समय पहले मुठभेड़ हुई थी, वो इसी झील के पास हुई थी। हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ का तो पता ही है, मणिपुर की कौन सी झील फेमस है जिसका नाम क्या है, लोकटक झील। तो लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है। इसके बाद राजस्थान की झील पता ही चल गई थी। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की जो झील है यहाँ पर कौन सी झील बताई थी कि याद रखना है, ऊटी झील। लेकिन और भी झीलों की हम लोग याद रख लेंगे कि तमिलनाडु में और भी झीलों की बात कर लें, तो तमिलनाडु में यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर थोड़ा सा दर्शा देते हैं दूसरे कलर से। तो तमिलनाडु की और जो झील याद रखना है वो ध्यान रखने वाली बात है, एक चैम्बर शब्द से स्टार्ट होगा नाम, तो चैम्बर शब्द से नाम याद रख लेना। जो नाम क्या होगा, चैम्बर बक्कम झील। कौन सी झील हो जाएगी, चैम्बर बक्कम झील। चैम्बर बक्कम झील जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। चैम्बर बक्कम झील कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। चैम्बर बक्कर झील कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक पुलिकट झील की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पुलिकट झील। जबकि मणिपुर में कौन सी थी, लोकटक झील।
कौन सी थी? लोकटक झील। मणिपुर में कौन सी थी? लोकटक झील। अगर पुलिकट बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सी झील थी? लोकटक झील। और तमिलनाडु में झील कौन सी है? पुलिकट झील। लेकिन ध्यान क्या रखना है इसमें कि इस झील का केवल 4% भाग ही कहाँ पर है? तमिलनाडु के पास है, और शेष इसका 96% जो भाग है वो किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास है। पुलिकट झील का 4% भाग तमिलनाडु के पास है, और 96% भाग जो है इसका किसके पास है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिखी हुई है, जो हम लोगों ने जानी कि चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लेगून और खारे पानी की झील है, और यहाँ पर भारतीय नौसेना का क्या होता है? प्रशिक्षण केंद्र भी है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की बात की जाए तो कौन सी है? सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद भारत की सबसे मीठे पानी की झील की बात की जाए तो वुलर झील है। और अगर हम भारत की कृत्रिम झील की बात की जाए तो कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कभी कभी इसको गोविंद सागर झील के नाम से भी कह देते हैं। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। मानव निर्मित अन्य झील भी हैं, जो कि पेरियल झील है, वो भी मानव द्वारा निर्मित है। गोविंद सागर झील इसी की बात हो रही है। नागार्जुन झील और स्टेनले जलाशय, राणा प्रताप, जवाहर सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये इसी की बात हो रही थी। गोविंद सागर अलग है और गोविंद वल्लभ पंत सागर अलग है, ठीक है। तो ये भी झीलें क्या है? मानव निर्मित है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है यहाँ पर कि देखा जाए डच झील की बात की जाए तो डच झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगर बुलर झील की बात की जाए तो वो भी जम्मू कश्मीर में है। मानसागर झील की बात की जाए, मानसबल झील की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में है। और वेरीनाग झील की बात की जाए तो वो भी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील की बात की जाए तो वो भी जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील की बात की जाए तो वो भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद अगर डच झील की बात की जाए तो वो भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। मानसलबल, ये दो बार हो गई है, इसको याद कर देख लेना, डबल बार स्लाइड है वो। इसके बाद आंचर झील जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। उमियम झील जो है वो कहाँ पर है? मेघालय में है। सातताल झील जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, नैनीताल में। नैनीताल झील भी उत्तराखंड में। भीमताल झील उत्तराखंड में। राकसताल झील उत्तराखंड में। द्रोणा सागर झील जो है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ताल शब्द से झांधा झील है। इसके बाद ये पता ही होगा देवताल नौकुचिया ताल की बात करें तो वो उत्तराखंड में है। खुरपा ताल की बात करें उत्तराखंड में है। पेंगोंग झील बताई थी लद्दाख में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांबर झील राजस्थान में। पंचपदरा झील राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान में है। पिछोला झील राजस्थान में। जैसलमंद झील राजस्थान में है। इसके बाद फतेह सागर झील राजस्थान में। डीडवाना झील राजस्थान में है। चेंबर बक्कम झील तमिलनाडु में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। और ये दोबारा लिख गई। चिल्का झील उड़ीसा में है। अंसुपा झील उड़ीसा में है। लोनेर झील महाराष्ट्र में। बेम्बारनाड झील केरल में है। मुंडी झील जो है वो कहाँ पर है? केरल में है। पेरियोर झील केरल में है। चौलाहाऊ झील जो है वो सिक्किम में है। काकरिया झील गुजरात में है। सूरसागर झील गुजरात में है। हमीरसर झील गुजरात में है। उलसुर झील कर्नाटक में है। सूरज कुंड हरियाणा। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। मछियाल झील हिमाचल प्रदेश। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश। तो ये इतना इम्पोर्टेंट झील हैं, इनको एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट देंगे तो वो दिमाग में अपने आप आ जाएंगी। थैंक यू देखने के लिए, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू देखने का।